की मोहर लगाकर नंबर 2 सौदा बेचा जाता है, और जब शराब की भट्टियां चलती हैं, शराब पी जाती है, गाने वालियों को इज्जत दी जाती है, एक दूसरे को सलाम सिर्फ दुनिया के मतलब के लिए होता है, न कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए। जब बाप को धक्के दिए जाते हैं, दोस्त को गले लगाया जाता है, माओ को जलील किया जाता है, दोस्तों को इज्जत दी जाती है। जब झूठ का बाजार गर्म होता है, जब मां बहन की गालियां देने का रिवाज पड़ जाता है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या औरत क्या मर्द, क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या देहाती क्या शहरी, सब एक दूसरे की मां के बहन के गालियों के तूफान जब बक रहे होते हैं, ये सब जब हो रहा होता है और ये सब हो रहा है, तो मालूम हुआ इस कश्ती के डबोने वाले सिर्फ हुक्मरान नहीं, सिर्फ फौज नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, सिर्फ अफसरशाही नहीं, वो रेड़ी पे आम बेचने वाला जिसने अजान सुनी और उठ के नमाज को न गया, और उसी रेड़ी पर बैठा हुआ गाने सुन रहा है, और वो बूट पालिश करने वाला जिसने अजान सुनी और उठ के नमाज को न गया, इससे लेकर ऊपर तक हम सब ने इस कश्ती में सुराख किए हैं। हमने बादबान को फाड़ा है, जिस कश्ती के पेंदे में सद छेद हों, बादबान जिसके तार तार हों। कौन सा मल्लाह लाओगे, कौन सा मांझी लाओगे, कौन सा खीवन हारा लाओगे जिस कश्ती को पार लगाएगा? अब सारे उसी को गालियां दे रहे हैं और उसी के पीछे पड़ रहे हैं। नहीं 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 मेरे भाइयों, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मैं और आप हम सब ने अपनी कश्ती को डबोया है, हमने अपने घर को आग लगाई है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब नौजवानों में हया उठ जाए, औरतों में पर्दा उठ जाए, माओं का एहतराम उठ जाए, बाप की अजमत उठ जाए, सच्चाई एक किताबों की बात बन जाए, अदल और इंसाफ के सिर्फ तराजू लटका दिए जाएं और वकील चंद पैसे लेकर कातिल को केस लड़ने को तैयार हो जाए, जानी का केस लड़ने को तैयार हो जाए, जमीन दबा के आया बैठा हो और वकील उसका मुकदमा लड़ने को तैयार हो। आदमी झूठा मुकदमा करने आ रहा है और वकील उसका मुकदमा दर्ज करने को तैयार है और आदिल अपने कलम को बेचने को तैयार है, तो उस वक्त मेरे भाइयों मल्लाहों को दोष न दो, उस वक्त मांझी को दोष न दो, उस वक्त सब मुजरिम हैं, मैं भी आप भी। अब हदीस सुनो, इज्जत तो खजल फई उदू वाला, जब पैसा चंद हाथों में आएगा, वल अमानत मगनमा, और लोग अमानत को खा जाएंगे, बस ज़कात मगरमा, ज़कात देने से इनकारी हो जाएंगे। वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन को दुनिया कमाने के लिए पढ़ा जाएगा। व अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फरमा बरदार होंगे। व अक्का उम्महु, और माओं के नाफरमान होंगे। व अदना सदीक़हु, दोस्त को बाहें फैलाकर गले लगाएंगे। व अक्सा अबाहु, उन्हीं हाथों से बाप को धक्का दे देंगे। व सादल कबीला तफासिक़हुम, कबीले का चौधरी सरदार अल्लाह का नाफरमान होगा। व काना रईसुल कौम अर्दलहुम, कौम का रईस निकम्मा ना अहल निखट्टू होगा। वो उक्रिम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम किया जा रहा है शर से बचने के लिए, न कि मोहब्बत के लिए। वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। हाय हाय, इस्लाम की दावत की बजाय जुज़वी अकीदों की दावत शुरू हो जाएगी। क्या जुल्म हुआ, क्या सितम हुआ, ये उलमा से मेरा गिला है। बजाय जन्नत जहन्नुम को बताने के, बजाय अल्लाह रसूल को बताने के, किन चक्करों में उम्मत को फंसा दिया। 5 उंगलियां बराबर नहीं, अब भी शराब हैं जो जल रहे हैं, अब भी शमे हैं जो फरोजा हैं, वो भी बुझ गई होती तो आज इस्लाम का नाम ही ना होता। लेकिन मेरे भाइयों, जो मिंबर मोहब्बत फैलाने के लिए बनाया गया था, उसी मिंबर से फिरका वारियत के शोले बरसे और उन अकायद को और उन जुज़ियात को जिस पर इस्लाम की बुनियादी कोई नहीं है, उनको हवा दी गई और आपस में अवाम लड़ पड़े। ये उसके दस्तो गरेबां, वो उसके दस्तो गरेबां, एक दूसरे को सलाम करना भी छोड़ गए, एक दूसरे से मोहब्बतें भी मिटा बैठे। मस्जिद मोहब्बत की बजाय नफरत का बाजार बनी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ हो गई, मोहतरम हो गई। गाने के आलात सारी टेलीफोन कॉलोनी में फैल गए। जहाँ टेलीविजन गया वहाँ गाना भी गया, जहाँ केबल गया वहाँ नाच भी गया। घर घर नाच हुआ, घर घर रक्स हुआ, घर घर रोरियां तमाशे हुए। इंसानियत रोने लगी,
حیا کسی کونے میں دبک کے فریاد کرنے لگا، تقوی روٹھ گیا، تقدس چلا گیا، قصہ کہانی بن گیا، کتابوں کی زینت بن گیا، اور بھولی بسری داستان بن گیا، اور ہر انسان پیٹ کا غلام بنا، شہوت کا غلام بنا، لذتوں کا غلام بنا۔ وشربت الخمور، اور جب شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں پہنیں گے، سونے کی زنجیریں لٹکائیں گے۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ بیوقوف کہیں گے جب 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 یہ باتیں میری امت میں ہوں گی تو اس وقت میری امت پر اللہ عذاب کے دروازے کھول دے گا، کبھی زلزلے، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی آپس میں ٹکراؤ، کبھی چہروں کا مسخ ہونا، کبھی زمین میں دھسا دینا، کبھی طوفانوں کا آنا، کبھی ہواؤں کا پاگل ہو جانا، کبھی دھرتی کا غیر متوازن ہو جانا۔ میرے بھائیو، یہ ترمذی شریف کی روایت میں نے آپ کو ذکر کی ہے۔ اس وقت وہ ہر عمل موجود ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آؤ بھائی اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ دیکھو کتنی جلدی سے مان جاتا ہے،